धौराकोट से लेकर सुपेबेड़ा तक आरोग्य मंदिर तो थे, लेकिन पानी नहीं था। डॉक्टर और नर्स सेवा तो दे रही थी, पर मरीजों के पीने का पानी तक वहां पर उपलब्ध नहीं था। उधर बरबहली के लोग हर बार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मिले दूर जाते थे। बच्चे जब बीमार पड़ते थे तो 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र यदि होगा तो आम जनों को राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज इस खबर पर बातचीत करेंगे कि जिला पंचायत की जो सदस्य मैडम है नेहा सिंघल मैडम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से मुलाकात किया है। मुलाकात के दौरान किन बातों को उन्होंने मंत्री जी के सामने रखा है, तमाम चीज़ों की जानकारी लोकल टीवी में दूंगा। 12 अगस्त 2025 की तारीख जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नेहा सिंघल मैडम सीधे पहुंच गई रायपुर। रायपुर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दो मांगे उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखा, एक बरबहली के लिए और दूसरा पूरे ब्लॉक के लिए। मुलाकात के दौरान नेहा सिंघल मैडम ने कहा, माननीय मंत्री जी, बरबहली में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा आप पहले ही सुपेबेड़ा दौरा में कर चुके हैं, बस अब इसे बजट में शामिल करने का निवेदन है। साथ ही 15 आरोग्य मंदिरों में पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप की स्वीकृति चाहिए। मंत्री जी ने नेहा सिंघल मैडम की बातों को ध्यान से सुना और फिर वही शब्द कहे जिनका इंतजार बरसों से था। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, बरबहली का उप स्वास्थ्य केंद्र, इसे इस बार के बजट में शामिल करेंगे और 15 आरोग्य मंदिरों में पानी की व्यवस्था के लिए तुरंत अनुशंसा कर देता हूं। कुछ मिनटों में 2 पत्र तैयार हो गए। पहला, बरबहली में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट में प्रावधान का आदेश। दूसरा, 15 आरोग्य मंदिरों में नलकूप खनन और पानी की सुविधा के लिए अनुशंसा पत्र। जो पानी के लिए जो 15 आरोग्य मंदिरों में जो नलकूप खनन और पानी की सुविधा के लिए जो अनुशंसा पत्र जो जारी किए गए, उनमें नाम है चिचिया, धौराकोट, सुकली भाटा, कदलीमुड़ा, कोकसरा, कुमड़ी खुद, लाठापारा, माड़ा गांव, सीनापाली, गिरसोल, झाकरपारा, मुड़ा गांव, सितली जोर, सुपेबेड़ा और उसरी जोर, उसरी पानी, माफी चाहूंगा मैंने उसरी जोर कह दिया था। बरबहली के लोगों के चेहरे पर अब उम्मीद की मुस्कान थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था, अब बच्चों को इलाज के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। उधर आरोग्य मंदिरों के कर्मचारियों के अंदर भी खुश, जब खबर उन तक पहुंची तो वे भी खुश हैं कि अब उन्हें पानी मिल जाएगा तो काम और सेवा दोनों आसान हो जाएंगे। कभी एक मांग थी जो अब हकीकत बनने जा रही है। बरबहली और 15 आरोग्य मंदिर अब सिर्फ नक्शे पर नाम नहीं रहेंगे, जबकि वहां पर काम भी दिखेगा, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के प्रतीक बनेंगे। क्योंकि जनता की आवाज़ सही जगह पहुंचती है। एक जनप्रतिनिधि यदि जनता की आवाज़ बनकर उसे सही जगह तक पहुंचाता है तो बदलाव जरूर आता है। ये कहानी है उम्मीद, पहल और संकल्प की। एक मुलाकात ने बरसों की समस्या का हल निकाल दिया और ये याद दिलाती है कि जहां चाहा है वहां रहा है। जहां नेता जनता की सुने वहां बदलाव निश्चित है। आपके गांव में भी यदि ऐसी समस्या है तो आप आवाज उठाइए, हो सकता है अगली कहानी आपके गांव की हो। तो बरबहली को जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो बजट में उसे जोड़ने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो बरसों पुरानी मांग है उस मांग को पूरा होगा। इस मामले को लेकर जो नेहा सिंघल मैडम है, जिला पंचायत की जो सदस्य मैडम है, उनको लाइन पर जोड़ूंगा और उनसे बातचीत करूंगा कि मंत्री जी से मुलाकात के दौरान मैंने तो चूंकि आपको बता दिया है उन्होंने किन बातों को रखा है। अब मैम, लोकल टीम में स्वागत है मैडम आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैडम जी, जानना चाहूंगा, आपने मुलाकात किया स्वास्थ्य मंत्री जी से, किन मांगों को रखा है, किन बातों को आपने उनके पटल पर रखा है?
जी, कल मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गई हुई थी। उनसे विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने जो अपने सुपेबेड़ा दौरा के दौरान बरबैली में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मेरे द्वारा मांग रखी गई थी, तो उसकी घोषणा किए थे उन्होंने। जी। उस घोषणा को पूरा करने के लिए मैंने माननीय मंत्री जी को आवेदन दिया और उनको कहा कि आपके द्वारा एक घोषणा की गई थी करके। तो जी। उन्होंने बिल्कुल घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए तुरंत अनुशंसा करके उसको बजट में जोड़ने के लिए भेज दिया लेटर को। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, आपने हाँ। 15 आरोग्य मंदिरों में पानी की व्यवस्था के लिए भी आपने मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। उसे लेकर मंत्री जी ने क्या कहा? आपकी बातों को सुनने के बाद उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया? जी, जी। जब मैंने उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के विषय में बताया और हमारे देवो विकास खंड के 15 जो आरोग्य मंदिर है वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने मेरी इस मांग को लेकर के बहुत प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा बहुत अच्छी मांग है और तुरंत उन्होंने उसे अनुशंसा कर दिया कि ये होना ही चाहिए करके। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और माननीय मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी, क्योंकि इसमें 15 आरोग्य केंद्र हैं, चिचिया, धौराकोट, सुकलीभाटा नवीन, कदलीमुड़ा, खोकसरा, कुमड़ई खुर्द, लाटापारा, माड़ागांव, सीनापाली, गिरसुल, झाकरपारा, मुड़ागांव, सिकलीजोर, सुपेबेड़ा और उसरी पानी। इन जगहों पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अनुशंसा की, तो क्षेत्र को बहुत ही सुविधा होगी। मैडम, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि ये वर्षों पुरानी मांग थी, लोग लंबे समय से इस मांग के लिए चाहते थे कि ये मांग पूरा हो जाए और ये मांग किसी कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आपने बड़ा कदम उठाया, आप राजधानी रायपुर तक गई थी, मंत्री जी से मुलाकात करने के बाद तमाम चीजों की जानकारी आपने जमीनी स्तर की जानकारी मंत्री जी को दी। मैडम, क्या लगता है ये मांग कब तक पूरा हो जाएगा? जमीनी स्तर पर कब तक इसका असर दिखेगा? नहीं, माननीय मंत्री जी ने तो अनुशंसा कर दी है। अब जितना जल्दी ये मांग पूरा हो जाए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बोरगाड़ी तो अभी आ नहीं सकती, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद तुरंत ये मांग पूरी होगी और नहीं होगी तो मैं पुनः उन्हें दृष्टिगत ध्यान दिलवाऊंगी इस मांग के लिए। लेकिन उन्होंने पत्र में अनुशंसा कर दी है और अनुशंसा की है और कहा है, तो जरूर ये मांग पूरी होगी और जल्द से जल्द होगी। मैम, बरबैली में स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या लगता है, कब तक ये जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो जाएगा? हाँ, उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि ये बजट में जोड़ना पड़ेगा, बजट में आएगा और घोषणा है मेरी, तो मैं इसको बजट में जुड़वाऊंगा करके उन्होंने पत्र में अनुशंसा की। अनुशंसा का पत्र मैं लेके नहीं आई, नहीं तो मैं आपको देती भाई साहब। और सुपेबेड़ा के संबंध में भी मंत्री जी से विस्तृत चर्चा हुई, सुपेबेड़ा के लिए भी। वहाँ जो पीएससी की बिल्डिंग बन रही है, स्टाफ है, वहाँ उन्होंने डॉक्टर भी दिया था, वहाँ के विषय में भी उनसे चर्चा हुई है और मैंने उनसे इस चर्चा के दौरान आग्रह भी किया है कि आप पुनः देवभोग पधारे करके, तो उन्होंने हाँ कहा है। चलिए मैडम, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से जनसेवा का भाव लेकर आप पिछले 12 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रही हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे लोकल टीवी की तरफ से आपको धन्यवाद इसलिए मैं ज्ञापित कर रहा हूँ कि जनसेवा के भाव को लेकर आप जिस तरह का काम कर रही हैं, आप लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते चलें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने लोकल टीवी के लिए विशेष तौर पर समय निकाला है। इसके लिए आपका लोकल टीवी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी भैया कि वो समय-समय पर क्षेत्र की जो समस्याएं रहती है, मांग रहती है, उसको उठाते हैं और जो भी न्यूज रहता है उसे चलाते हैं। उसके लिए लोकल टीवी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम, आपको भी धन्यवाद जी। जी। तो आप जिला पंचायत की जो सदस्य मैडम नेहा सिंघल मैडम को आपने सुना, उन्होंने बताया कि मंत्री जी को उन्होंने अवगत करवाया है, मंत्री जी ने अनुशंसा भी कर दिया है और जल्द ही ये दोनों मांगे पूरी होने के बाद उनके द्वारा कही गई है।